नमस्कार दोस्तों। मैंने सोचा कि आज से अब मैं कुछ करंट अफेयर भी आप लोगों के साथ डेली के कुछ ना कुछ शेयर करता रहूं। तो दो तीन खबरों को हम एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने कहा है कि 2030 तक इंडिया ओवरटेक कर देगा जर्मनी को, जापान को, और बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। खैर, बहुत अच्छी बात है। इनका कहना है कि 2022 में इंडिया की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन थी, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि 7.5 हो जाएगी बाय 2030। स्टैंडर्ड एंड पुअर ऐसा इसलिए भी कह रहा है क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं, ये डाटा मैंने आपके सामने रखे हैं। और दूसरी बात कि इनका ग्रोथ कितना है, जापान का, जर्मनी का, आपको 1% दिख जाए बहुत है, 2% दिख जाए बहुत है, बिकॉज वो एक सेचुरेशन पे पहुंच चुके हैं। और इंडिया में ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, 7 7.5 6 ऐसा इंडिया का ग्रोथ चलता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम 7.5 तक पहुंच सकते हैं। ऐसी उम्मीद मोदी जी भी कह रहे थे कि हम 5 ट्रिलियन बन जाएंगे। वो कोरोना के कारण हम नहीं हो पाया, बट हम कुछ अच्छा कर सकते हैं वहाँ पर। अब हम बात करेंगे कि इस समय इंडिया से ऊपर कौन कौन है। जो हम 5 बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बात करते हैं, कहते हैं हम 5वें नंबर पे हैं, तो हमसे ऊपर कौन कौन है। सबसे पहले आएगा आपका यूएसए, फिर आएगा आपका चाइना, फिर आएगा आपका जर्मनी, फिर जापान, फिर आएगा हम सब का प्यारा हिंदुस्तान। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक हम आ जाएंगे तीसरे नंबर पर। किसने कहा? स्टैंडर्ड एंड पुअर ने। क्या है ये स्टैंडर्ड एंड पुअर? नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, फिच। क्या है ये लोग? ये हैं रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी मतलब कि सपोज आप लोन लेने के लिए जाते हैं कहीं, सपोज आप बैंक गए या किसी और, मतलब क्या बोलते हैं उसे, साहूकार के पास चले गए, तो वो क्या देखता है? आपका पुराना रिकॉर्ड कैसा है, आपने कितना लोन दिया, कितना चुकाया, कितना नहीं चुकाया। आपका बैलेंस शीट को चेक करता है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, फ्यूचर में आप तो उम्मीद कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ का देखने का काम होता है रेटिंग एजेंसी का। ये हर देश को एनालाइज करते हैं कि ये देश में क्या है, फ्यूचर में ये पैसे अगर हम इसको देंगे, इसके ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या वापस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इस चीज़ को एनालाइज करता है स्टैंडर्ड पुअर, आपको फिच और मूडीज़। ये दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग संस्थाएं हैं। मैं क्या बोलूँ इन्हें, एक होती है ना चुगलखोर आंटियाँ टाइप, आप ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ, मोहल्ले की आंटियाँ। मैंने कभी किसी सर को सुना था ऐसा कहते हुए यूट्यूब पे ही। तो मोहल्ले की आंटियाँ कहता हूँ मैं भी इन्हें, ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि आपको बताती हैं कि हाँ क्या है। स्टैंडर्ड पुअर सबसे पहली संस्था थी जो बनी थी 1860s में। उसके बाद बना था आपका मूडीज़ 1909 में, फिर बना था आपका फिच 1914 में। आप इसको याद कर सकते हैं पीएमएफ के ऑर्डर से। सबसे पहले स्टैंडर्ड पुअर, फिर बना मूडीज़, फिर बना फिच। ये 3 का ऑर्डर है ये। और इनका सबसे अच्छी बात ये, इनका हेडक्वार्टर सबका सैन फ्रांसिस्को में है ये। और इनके जो फाउंडर हैं, फिच, मूडीज़, स्टैंडर्ड पुअर वाले, तीनों के हेडक्वार्टर, तीनों के जो फाउंडर हैं, इनका नाम, इनका सरनेम वहाँ लिखा हुआ है। तो आपको याद करने में कुछ खास दिक्कत होने वाली है भी नहीं।